morning, everybody. This is Anirudh, and I welcome you everyone to India's largest live learning platform. Hello, Pranita. Abhinav. Good morning, everyone. I hope all of you are safe. Am I perfectly audible, visible? Please let me know in the live chat section. Hello, Shweta, Shatsam, Saurav Patel. तो कल जो भी चीज पढ़ा गया है, I hope that you have revised all these things. तो आज हम पढ़ने वाले सॉइल वाटर कॉन्सेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके साथ साथ इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं. TK, as it's your first class, I would like to just welcome you heartily with, to India's largest live learning platform, and with all the good wishes. Hello, Sharad. After a long time, kaise ho? Good morning. Hello, Abhinav, Gaurav, everybody. Chalo. So, in case you haven't followed me yet on the app, just do follow me on the app so that you never miss any of my lectures, either on the app or on YouTube. फटाफट मुझे कर लेना follow. Hello, Ruchi. Hello, Umesh. Varsha. Good morning. Good morning. तो सबसे पहले हम बात करने वाले सॉइल वाटर, या हम फाइन शरद. सॉइल वाटर जो है ये है क्या, और सॉइल वाटर कांस्टेंट जो है वो क्या है. जहां जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं हमसे वही चीज पढ़ेंगे. और दूसरा एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कल भी बोल रहे थे कि सर मतलब ये एक रॉन्ग आइडिया है जो मैं सोचता हूँ, among many of the students you possess this particular idea that सर SSC JEE में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल्स आएगा भी. आज मैं दिखाऊंगा आपके सारे SSC JEE से न्यूमेरिकल उठाए हूँ, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में उठाए हूँ, और कुछ AE एग्जाम से भी उठाए हूँ, ठीक है. तो मैं आज में दिखाऊंगा आपको, ठीक है. तो ये सब जो अफवाहें है इसको भी फैलाना बंद करो, और खुद यकीन मानना भी बंद करो इसको कि SSC JEE में न्यूमेरिकल नहीं आता है. गए वो दिन, ठीक है, गए वो दिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वंदना, यहाँ से भी आता है, दिखाऊंगा. आ चुका है. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर. क्या होता है जब भी आप सॉइल में इरिगेशन करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सोविक. ओके, तो अभी ठीक है. इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू पीपल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल परफेक्टली? नो डाउट. ओके, तो जब भी सर हम वाटर डालते हैं क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, तो वो वाटर तीन तरीके से खर्च होता है. हेलो ऋतुजा, गुड मॉर्निंग. सबसे पहले जब आप वाटर यू आर अप्लाइंग ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड, दैट वाटर इज गेटिंग यूटिलाइज्ड इन थ्री वेज. ठीक, क्या हो रहा है बेसिकली, आप मानो अप्लाई कर दिए वाटर, ठीक, ध्यान से सुनना, और जो पूरा फोकस है वो यहाँ पे रहना चाहिए. ओके, suppose you have applied water. Out of this water, one part will initially go over the land. लैंड के ऊपर से वो पास होके चला जाएगा, या फिर ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि लैंड अगर थोड़ा स्लोपिंग होता है तो ग्रेविटी की वजह से ये पानी फ्लो करके चला जाता है. इस पानी को आप क्या बोलते हो सर? रन ऑफ. रन ऑफ बोलते हो, है? पता है शायद आप लोगों को. आप पानी डालो, एक पार्ट ऑफ द वाटर विल गो अबव द ग्राउंड एंड द अदर पार्ट ऑफ द वाटर दैट विल गो इनटू द ग्राउंड. दो ही तो पॉसिबल चीज हो सकता है, या फिर इवापोरेशन हो सकता है, बट इवापोरेशन को अभी फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत कम होता है, इसीलिए. अच्छा, दूसरी पार्ट अंदर जाएगा, जमीन के अंदर. अब सर जमीन के अंदर जो पार्ट गया वो भी दो तरीके से यूज होगा, ठीक है सर. एक पार्ट सर उसके अंदर सीधा चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं. जी बिल्कुल जय जी. क्या होता है, एक पार्ट रुकता नहीं है सर. आप पानी डाले सीधा सर, नहीं 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 वर्षा जी, ये कैपिलरी वाटर नहीं, मैं बताऊंगा, अब बस सुनते जाओ मुझे, ठीक. तो ये जो सर पार्ट है ये इस वाटर टेबल को फीड करने के लिए चला जाता है, ठीक है. दिस नॉट कैपिलरी वाटर. ओके, इसको हम बोलते हैं डीप पर्कोलेशन. डीप पर्कोलेशन, ठीक. यहां पे है आपके क्रॉप, ये आपके क्रॉप, ये है क्रॉप के रूट जोन. ध्यान से समझना क्या मैं बता रहा हूं. तो मैंने क्या बोला, पहले आप पानी डालें, उसके अंदर एक पार्ट जमीन के ऊपर से गया रन ऑफ, दूसरा पार्ट गया जमीन के नीचे से, जो कि रूट जोन में रुका नहीं. रूट जोन में नहीं रुकेगा तो वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं है ना. अगर मैं पानी डाल रहा हूँ वो रूट जोन में रुक ही नहीं रहा, होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो वो प्लांट तो उसको यूज नहीं कर पाएगा. तो वो सीधा चला गया कहाँ पे, ये वाटर टेबल को फीड करने के लिए, वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए, ठीक. चलिए, रन ऑफ और ये डीप पर्कोलेशन, दोनों चीज में कॉमन क्या है सर? दोनों चीज में कॉमन क्या है? दोनों चीज में दो चीज कॉमन है. एक है
दोनों ही ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है। ये जो फटाक से नीचे चला जा रहा है, किसके वजह से जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ये भी ऊपर से जो जा रहा है, ये भी फ्लो होके चला जा रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए ये रन ऑफ और डीप पर्कोलेशन, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। समझ में आया? हाँ या ना क्विकली? दिस इज योर रन ऑफ प्लस डीप पर्कोलेशन। गॉट द कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? अच्छा, दूसरा कॉमन चीज क्या है? दूसरा कॉमन चीज ये है कि ना तो रन ऑफ को प्लांट यूज कर पाता है, ना ही डीप पर्कोलेशन को प्लांट यूज कर पाता है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन है पानी के अंदर जो भी घुस रहा है, वो टोटल पार्ट को ही इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक, इनफिल्ट्रेशन पर्कोलेशन सेम बोल सकते हो, बट इट इज डीप पर्कोलेशन। मतलब क्या? जो सर अंदर चला जा रहा है, रूट जोन में ना रुक के। समझ में आया? व्हाट द डिफरेंस? अच्छा, अब सर बचता है जो पानी रूट जोन में रुक रहा है। हेलो मेक इन इंडिया, गुड मॉर्निंग। हेलो शांतनु, या तो सर जो रूट जोन में रुक रहा है, समझ में आ रहा है? रूट जोन में जो रुक रहा है जो पानी, वो प्लांट के लिए अवेलेबल है। अब सर उनमें से एक पार्ट प्लांट यूज करता है, एक पार्ट प्लांट यूज नहीं कर पाता है। जो पार्ट प्लांट यूज करता है, रूट जोन में ये दोनों टाइप ऑफ वाटर मौजूद है। उनमें से एक पार्ट प्लांट यूज कर पाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर और अवेलेबल वाटर। और अवेलेबल वाटर क्योंकि इतना ही वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। जी तापस। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? ये रूट जोन में तो मौजूद है, बट सर ये नॉट अवेलेबल है। सर ग्रेविटी रूट जोन वाटर पे अप्लाई होती है? नहीं नहीं नहीं। रूट जोन में जो वाटर है वर्षा, उसको कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही तो प्लांट सक कर सकता है ना। जब प्लांट जो है, सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर को, सॉइल के जो मॉलिक्यूल्स है वो रोकेगा नहीं। आप एक सॉइल के अंदर पानी डाल दे रहे हो तो पूरा पानी सॉइल के अंदर से निकल के चला जाता है। कॉमन सेंस से सोचो, आप थियोरेटिकली मत सोचो, एकदम कॉमन सेंस से सोचो। सॉइल रखे हो आप ऊपर से पानी डाल दियो, पूरा पानी निकल के चला जाता है क्या? अगर सैंड होता है तो बहुत ज्यादा पानी निकल के चला जाता है, क्ले होता है तो बहुत ज्यादा पानी रुक जाता है। हाँ या ना? सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना, बिल्कुल होता है। समझ में आ रहा है? ऑब्वियस बात है। हेलो अंबिका, गुड मॉर्निंग। ये है नॉट अवेलेबल वाटर। और आप जो बोल रहे हो, जो प्लांट जो ले रहा है ना, जो सक कर रहा है, वो बिल्कुल ग्रेविटी के उल्टा डायरेक्शन में सक कर रहा है। इसीलिए तो उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन का मतलब ही होता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, है ना? सक कर रहे हो प्रेशर अप्लाई करके। जैसे आपको मानो कोई कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिए, आप स्ट्रॉ लगा के पी रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो? कैपिलरिटी कर रहे हो बेसिकली। आप वहां पे कैपिलरिटी के वजह से ही हो रहा है चीजें बेसिकली। स्ट्रॉ से जो आप खींच रहे हो ना उसको, जूस को, दैट इज द सेम थिंग। यस। अब सर इसका और भी बेटर मैं एग्जांपल दूंगा वर्षा, जिसका उसको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा सवाल ये कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर अचानक नॉट अवेलेबल क्यों हो गया? ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है सर, क्या बोल रहे हो? एटमॉस्फेयर वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोस्कोपिक वाटर, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ हाइड्रोस्कोपिक, सुन रहा हूँ, रुको रुको। प्राइवेट प्राइवेट, हाँ मैं प्राइवेट कर दिया अभी। ओके प्लीज बी फोकस्ड। हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो वाटर जो सॉइल के जो ग्रेन्स है, सॉइल की जो पार्टिकल्स है, उसके अराउंड पे एक मॉइस्चर का थिन फिल्म बनाता है। क्या बोला? हाइग्रोस्कोपिक वाटर में एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हो तो प्लीज लिख सकते हो, दैट इट फॉर्म्स अ थिन फिल्म ऑफ वाटर और मॉइस्चर अराउंड सॉइल ग्रेन्स। अब समझो, ये एक ग्रेन की तरह एग्जिस्ट करता है, ऐसे वाटर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है कि उसको सक कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मानो ये मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, मानो ये भीग गया है किसी वजह से। मतलब क्या इसमें मॉइस्चर है? क्या मैं इस मॉइस्चर को पी सकता हूँ? क्या मैं इस पानी को पी सकता हूँ? नहीं। समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये सर एक स्क्रीन है, ये भीग चुका है, ठीक है सर। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली? काइंड ऑफ यू कैन से एब्सॉर्ब वाटर। ये सॉइल के जो पार्टिकल्स है उसके अराउंड एक थिन फिल्म करता है, लेयर फॉर्म करता है, लेकिन उसको सक नहीं कर सकता है प्लांट। ठीक है। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स, ये क्या होता है एक्चुअली? सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स ये होता है कि सर, फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल सर्टेन सॉइल वाटर प्रोपोर्शंस आर डिफाइंड व्हिच डिक्टेट वेदर द वाटर इज अवेलेबल और नॉट फॉर प्लांट ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ साफ साफ? सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स कुछ ऐसे टर्म है जिसके बारे में हम जानेंगे अभी भी। वो कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको ये दिखाता है, वो बेसिकली सॉइल वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स क्या है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल। कोई भी सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट क्या है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल, लेकिन अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है देखेंगे अभी। तो सर अभी हम बात करेंगे फील्ड कैपेसिटी के बारे में। जी, फील्ड कैपेसिटी। अभी जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो पहले।
जो आई थिंक वर्षा की जो कंफ्यूजन थी उसको और ज्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक है, कंटेंट कौन सा सर? ये कांस्टेंट है, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट जो आप बोलते हो वो है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, जो आप सॉइल मैकेनिक्स में वाटर कंटेंट बोलते हो, राइट? ओके, it's kind of that only, but its only difference is that it is actually variable in different situations. तो फील्ड कैपेसिटी सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हमारे कोकोनट थ्योरी को समझ लेते हैं सर। ये थ्योरी सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में है, ठीक है ना, बाहर किसी को मत बताना। तो सर क्या होता है यहाँ पे कोकोनट थ्योरी के अनुसार, मानो सर आप ये कोकोनट जो वाले भैया है उसके पास जाके बोले कि भाई मुझे कोकोनट छील के देना। ठीक है, चीजों को रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। सर आपका वीडियो विजिबल है, बट ना तो आप मुझे विजिबल और ना ही आपकी साउंड आ रही है, नेट मेरा सही है। तो आसिफ जी, यू जस्ट कैन, अच्छा, आई एम जस्ट मेकिंग द चैट पब्लिक वंस, आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ मेल आईडी, ओके, जस्ट type the same mail over there, okay, that in case you are having any problem over here, that is your help@getup.co, या फिर आप डाउट सेक्शन में भी लिख दो, ये एटलीस्ट उनको पता चलना चाहिए। नहीं, ये कल से ही बोल रहा है मुझे ये, ओके, नहीं सभी सही है, सिर्फ इन्हीं के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये कल से ही मुझे बोल रहे हैं, पता नहीं शायद कुछ इनके सिस्टम में प्रॉब्लम है या पता नहीं। अच्छा, तो नारियल वाले भैया के पास अब गए और आप बोले कि भैया एक नारियल देना छील के, तो सर वो ऐसे छील के देता है ना, तो शुरू में देखना सर ऐसे वो जब मारता है तो सर कुछ पानी ऐसे स्प्लैश आउट होके निकल जाता है, जैसे सर वो मारता है ना ऐसे, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो जब बाहर निकलता है तो सर कुछ पानी ऐसे स्प्लैश आउट होके निकलता है, देखिए हो कि नहीं? उस पानी को सर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, उस पानी को सर हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल वाटर मान लेते, ठीक? अच्छा, अब सर वो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, अब वो नारियल वाले भैया आपको नारियल देखिए सर, ये लो, आप सर पीने लगे। कुछ लोग देखना अल्टीमेटली मतलब ऐसे कर लेते हैं कि भाई पूरा पैसा मैं दिया हूँ तो पूरा पानी में पी के ही छोड़ूंगा, ठीक है ना, तो मतलब मुंडी घुसा लेते हैं नारियल के अंदर, देखियो कि कुछ कुछ लोग स्ट्रॉ से तो इनिशियली पीते हैं, कुछ लोग होते हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप, तो वो क्या होता है कि एक बार थोड़ा मतलब पी के रख देते हैं सर, ठीक है, मतलब स्ट्रॉ से, ठीक है, आई वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ दिस। और सर कुछ लोग होते हैं कि मुंडे घुसा देते हैं उसके अंदर कि सर मैं पूरा का पूरा पी जाऊंगा, 50 रुपए वसूल करूंगा मैं, ठीक है, ऐसे मेंटालिटी के साथ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हेलो गणेश जी, गुड मॉर्निंग। लेकिन सर वो पानी पीने के बाद भी, पूरा पानी पीने के बाद भी सर वो मॉइस्चर तो रहता है ना अंदर के सरफेस में, सर जो कोकोनट के अंदर वाला सरफेस उसमें मॉइस्चर तो रहेगा, भीगा भीगा तो रहेगा, इतना पानी भी तो नहीं पी जाओगे कि सर सब सूखा सूखा हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, मलाई की बात अलग है दोस्तों, समझ में आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब सर जो पानी आप पिए हो सर वो क्या है? कैपिलरी वाटर, जो पानी रह गया है सर मॉइस्चर के फॉर्म में, वो तो पानी ही है लेकिन आप नहीं पी सकते हो, वो क्या है सर? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर हो गया? इस थ्योरी से हम समझेंगे, हम कनेक्ट करेंगे और कोकोनट थ्योरी से हम सारे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फटाक से हम सब कुछ समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है सर, चलो बढ़िया, क्लियर हो गया। वेयर इज दैट गर्ल? वर्षा, वर्षा जो सवाल पूछ रही थी मुझे, समझ में आ गया वर्षा जी? चलिए चलिए, तो नाउ कमिंग टू फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फील्ड कैपेसिटी एक सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट है। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि सर ये वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल, लेकिन इन अ सर्टेन सिचुएशन। ये कौन सी सिचुएशन में? मैं बता रहा हूं आपको कौन सी सिचुएशन में। ये सर जब आपको नारियल छील के दिया, आप अभी पिए नहीं, उस कंडीशन में वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। समझ में आया हाँ या ना? कौन से कंडीशन में सर? जब आपको नारियल वाले भैया छील के दिया, लो सर पियो, समझ में आया? उस कंडीशन में वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल को हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। फील्ड कैपेसिटी कौन सी सिचुएशन को बोलते हैं पटेल साहब? देखो, नारियल थ्योरी, कोकोनट थ्योरी समझ में आया ना आपको? कोकोनट थ्योरी क्लियर हुआ हाँ या ना क्विकली पटेल जी? अगर सर कोकोनट थ्योरी क्लियर हो गया तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, देखो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक है फील्ड कैपेसिटी। ठीक, फील्ड कैपेसिटी जो है सर, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? कौन से सिचुएशन में सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट है? जब नारियल वाले भैया आपको छीलने के बाद नारियल दिए, उस सिचुएशन में। अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे ये बता दो, जब सर छीलने के बाद आपको नारियल दिए, उस सिचुएशन में इसके अंदर कौन कौन सा वाटर एग्जिस्ट करता है? हम 3 तरीके का वाटर के बारे में बात कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक। इन तीनों में से कौन कौन से वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जरा बताएंगे? जब आपको छील के दिए सर, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि सर जैसे ही वो छीले ग्रेविटेशनल तो चला गया, तो सर बचा क्या? कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक।
कैपिलरी एंड योर हाइग्रोस्कोपिक। एग्री एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल। ओके, कहीं पे भी समझने में कोई कंफ्यूजन जरूर जरूर पूछ लेना। ओके, वेट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, वेट ऑफ सॉइल। अच्छा, अब बात करते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये भी एक सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट है, लेकिन कौन से सिचुएशन में है सर? ग्रेविटेशनल वाटर कहाँ चला गया? वो तो चला गया सर। ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा वाटर होता है? जब छीलते वक्त जो पानी स्प्लैश आउट होकर निकल जाता है, वही ग्रेविटेशनल वाटर। यानी कि जो हम यहाँ पे दिखाए थे, जो प्लांट तक पहुंचने से पहले ही खफा हो जाता है, वो है ग्रेविटेशनल वाटर, जो रन ऑफ प्लस डी पर्कुलेशन होकर पहले ही निकल जाता है। वेट ऑफ सॉइल किस लिए? इट्स टू फाइंड बेसिकली अ रेशियो। हम कोई भी चीज रेशियो के फॉर्मेट में जब एक्सप्रेस करते हैं ना, उसका फायदा ये होता है, कि वो यूनिटलेस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो उसका ये फायदा होता है। तो हमें देखना, आप सॉइल मैकेनिक्स अगर आप पढ़े होंगे, वहां पे देखना फर्स्ट चैप्टर की जितने सारे चीजें, पोरोसिटी बोलो, वॉइड रेशियो, एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियो। जो मॉइस्चर रह जाता है, जिसको आप पी नहीं पाते हो, वो है हाइग्रोस्कोपिक। बहुत सिंपल है सर। छीला, ग्रेविटेशनल निकल गया, आपको दिया, आप कैपिलरी पी गए, जो बाकी रहेगा वो हाइग्रोस्कोपिक है, जिसको आप पी नहीं पाए। क्लियर? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। कौन से सिचुएशन में? जब आप नारियल पानी पी के उनको लौटा रहे हो, जो खोखला है सर, जो खोखला जो बन चुका है, वो जब आप लौटा रहे हो, उस सिचुएशन में जो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो जरा मुझे बताएंगे सर आप कि ये वेट ऑफ वाटर कौन सा वेट ऑफ वाटर है? मतलब वेट ऑफ विच वाटर इट इज? ओनली हाइग्रोस्कोपिक वाटर। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ गया। वेट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्यों? कैपिलरी तो आप पी गए, तो बचा क्या? सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक, जो आप लौटा रहे। नो कंफ्यूजन? गुड। अच्छा, अब सर बात करते हैं हम थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में, जिसको जो मैथमेटिक्स काम आएगा सर। ये डेरिवेशन इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन से भी क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में ही आया था। किस तरीके से क्वेश्चन आया था वो भी दिखाऊंगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है? तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, मैं आपको कौन सा चीज बताऊं, आप एक बार रिपीट देख लीजिएगा, और लास्ट में अगर टाइम रहेगा फिर एक बार मैं बता दूंगा। ये कॉन्सेप्ट में आप शायद लेट ज्वाइन किए सुदीप्ता जी, ठीक है? आप शायद लेट ज्वाइन किए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 या 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, ड्यू टू सम पीपल्स डाउट ऑलरेडी, राइट? तो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स एक्सप्रेस्ड इन डेप्थ यूनिट्स। अब सर क्या है, मानो मैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स को डेप्थ के टर्म पे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। डेप्थ के टर्म पे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मतलब क्या? मानो मैं ये देखना चाहता हूँ कि फील्ड कैपेसिटी जब ये कंडीशन पे है सॉइल, जब ये कंडीशन पे सॉइल है, तो उस वक्त कितना डेप्थ ऑफ वाटर सॉइल पे एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैं नारियल पानी खत्म करने के बाद उसको लौटा रहा हूँ, तब कितना डेप्थ ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है, ये मानो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक? अच्छा, इसका फायदा बहुत है, अभी देखेंगे बाद में क्या फायदा है। अभी फिलहाल डेप्थ के यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सर, फील्ड कैपेसिटी क्या बोला मैंने? फील्ड कैपेसिटी का जो एक्सप्रेशन वगैरह है वो मैंने क्या बोला? ये है सर वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल। क्या वाटर, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा सर, वेट ऑफ वाटर को सर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना सर, एक टर्म आता है, आप लोग जरूर जरूर सुने होंगे, यूनिट वेट करके, जानते हो? सॉइल मैकेनिक्स में जरूर पढ़े होंगे सर। जरा मुझे मतलब बता देंगे यूनिट वेट का? यूनिट वेट का मतलब जरा बता दीजिए मुझे कि सर इट इज वेट बाय वॉल्यूम। जी बिल्कुल सौरभ जी, यस जय, राइट, वेट बाय वॉल्यूम। इसको सर ना हम एम जी बाई वी ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये एम बाई वी को आप सर क्या बोलते हो? मास बाय वॉल्यूम को सर आप बोलते हो डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू जी, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो गामा इज इक्वल टू रो जी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डब्ल्यू बाई वी ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, तो सर क्या मैं W इज इक्वल टू वी इंटू गामा ऐसे लिख सकता हूँ? वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। कहीं पे भी समझने में डाउट पूछना। अच्छा, तो सर वॉल्यूम को मैं डेप्थ इंटू एरिया ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी कंडीशन ऐसे लिख रहा हूँ, डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी कंडीशन इंटू एरिया इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अग्री एवरीबॉडी? डेप्थ ऑफ फील्ड कैपेसिटी, डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी इंटू एरिया इंटू, तो वेट ऑफ वाटर मिल गया मुझे। ये है वॉल्यूम सर, डेप्थ इंटू एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट इज वेट। नो कंफ्यूजन? अच्छा, वेट ऑफ सॉइल सर, सिमिलरली वेट ऑफ सॉइल को मैं लिख सकता हूँ डेप्थ इंटू एरिया, डेप्थ ऑफ सॉइल इंटू एरिया इंटू गामा ऑफ सॉइल। सिंपल। गुलशन जी कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है बताइए मुझे? वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेप्थ इंटू एरिया, ये लिख रहा हूं, और कोई डाउट नहीं? अच्छा, क्या डेप्थ ऑफ सॉइल ड्राई लेंगे ना सर? डेप्थ, डेप्थ कैसे ड्राई ले सकते हैं?
कभी कभी जो लेते हैं वो यूनिट वेट जो है वो उसको हम ड्राई यूनिट वेट लेते हैं। क्यों ड्राई यूनिट वेट लेते हैं वो भी बताएंगे हम बाद में। डेप्थ ड्राई कैसे होता है? सॉइल ड्राई हमेशा होता नहीं है। नॉर्मली हम लेते हैं गामा डी सॉइल, बट इन मोस्ट ऑफ द ओकेजन क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसी को हम ले लेते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो हाँ गामा डी सॉइल लेते हैं, ठीक है। क्यों गामा डी सॉइल लेते हैं वो भी बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। अब सर सवाल ये आता है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो डी एफ सी इंटू गामा डब्ल्यू बाई कैपिटल डी गामा सॉइल। नहीं मैं बताऊंगा उसमें, नो प्रॉब्लम। यहाँ से सर मुझे जरा बताएंगे डी एफ सी क्या होता है? मुझे ज्यादा जैसे दिख रहा है, वाह ठीक है। बाल कटवाने से पहले लोग मुझे बुमराह बोल रहे थे, मतलब सही है, मतलब सभी खेल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, क्रिकेट मूड में है, वेरी गुड। डेप्थ ऑफ सॉइल कैपिटल डी, ठीक है। डेप्थ ऑफ सॉइल कैपिटल डी और डेप्थ ऑफ वाटर में स्मॉल डी एफ सी लिखा। तो स्मॉल डी एफ सी को क्या मैं लिख सकता हूँ? कैपिटल डी, ये तो एफ सी इज इक्वल टू है ना, तो कैपिटल डी इंटू एफ सी इंटू गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू लिख सकता हूँ, हाँ या ना, क्विकली, नो कंफ्यूजन। कैपिटल डी इंटू एफ सी इंटू गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू, ठीक। चलो रहने देते हैं इसको अभी, इसको अभी रहने देते हैं। चलिए, एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था आपके जेई में। अच्छा, अब सर सिमिलरली, एग्जैक्टली सिमिलरली हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द डेप्थ। अच्छा, ये डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी, इसका मतलब सर कौन कौन से वाटर रहता है सर फील्ड कैपेसिटी में? भूल जा रहा हूं मैं, थोड़ा याद दिला दो ना, थोड़ा याद दिला दो ना सर। ये डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी में कौन कौन सा वाटर रहता है, जरा अगर मुझे याद दिला दोगे तो अच्छा रहेगा। विच आर द डेप्थ? अच्छा अच्छा, कैपिलरी हाइग्रोस्कोपिक रहता है, सही सही सर, याद आ गया मुझे भी। तो इट्स सर कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपिक रहता है, बिल्कुल सर। और अगर मैं बात करूं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एग्जैक्टली सिमिलरली मैं डिराइव कर रहा हूं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये भी सर एक सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट है, तो इसको भी मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल। इसको भी मैं बिल्कुल वैसे लिख सकता हूँ कि डेप्थ ऑफ वाटर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इनटू एरिया इनटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ सॉइल। डेप्थ ऑफ सॉइल को नॉर्मली हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इनटू ए इनटू गामा सॉइल। एग्जैक्टली सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा डी पी डब्ल्यू पी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू पी डब्ल्यू पी इंटू गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू। कहीं पे कोई कंफ्यूजन तुरंत बताना, सेम। मैं बस यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ सी था, यहाँ पे पी डब्ल्यू पी है। ऋतुजा जी आप बस इतना याद रख लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ जितना मैं करवा रहा हूँ सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक। क्यों मैं बता रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अच्छा ठीक है, DPWP is capital D into PWP into gamma soil by gamma W, ठीक, नो प्रॉब्लम। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल, DPWP समझ में आ गया गुलचंद जी? चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, ये DPWP मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इस कंडीशन में डेप्थ ऑफ वाटर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कंडीशन में डेप्थ ऑफ वाटर मतलब कौन सा डेप्थ, कौन सा वाटर का डेप्थ के बारे में बोल रही है? कौन सा वाटर रहता है सर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में? हाइग्रोस्कोपिक, एक्सेलेंट, हाँ। तो सर ये होता है हाइग्रोस्कोपिक, जी बिल्कुल। तो सर अभी कुछ देर पहले आपको पता चला था दैट DFC is DC plus DH and this you have found that this is DH. Now if I am going to find out कि भाई कैपिलरी वाटर मतलब कितना डेप्थ ऑफ वाटर एक्चुअली प्लांट के लिए अवेलेबल हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको देखना, ओके क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं सर, DC यही वाटर है कैपिलरी वाटर, इसका दूसरा नाम है अवेलेबल वाटर, क्योंकि यही वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, आप इतना ही पानी पी पाते हो, है ना। तो दैट इज इक्वल टू DC प्लस DH माइनस DH लिख सकता हूँ सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई लिख सकता हूँ, नो कंफ्यूजन, राइट। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये DC प्लस DH को सर तुम क्या बोलते हो? DFC बोलते हो। और सर DH को तुम क्या बोलते हो? D परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। This is basically what's your name, Gong. This is JE class, okay, this is JE foundation batch, okay, class that is going on. But you can also, if you are preparing for AE, you can at least form the base over here. The concept is not going to change, right, from JE to AE, only the level of questions are going to change a little bit, that's all, right. तो सर ये DFC माइनस DPWP, अब सर क्वेश्चंस को आप देख लो, DFC का जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है कैपिटल D इंटू FC इंटू गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू माइनस DPWP का जो एक्सप्रेशन आपने लिखे वो है गामा सॉइल बाई गामा। तो सर फाइनली DAW या अवेलेबल वाटर का
जो एक्सप्रेशन आपको मिल गया सर वो क्या हो गया कि इट इज गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी। इसको अगर आप कॉमन ले लेते हो तो एफ सी माइनस पी डब्ल्यू। हाँ हाँ सर, ये फॉर्मूला हमने देखे सर, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोगों में अरे यहाँ से ये तो हम देखे सर पहले भी, लेकिन सर ऐसे आता था, अरे ये हमको पता नहीं था, है कि नहीं सर? अब पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? कंफ्यूजन सारा दूर हो गया कि नहीं सर? फॉर्मूला के ऊपर अवेलेबल वाटर डेप्थ दैट इज गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इनटू कैपिटल डी एफ सी माइनस पी डब्ल्यू। क्लियर? चलो एनफ ऑफ थ्योरी। एक से छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद सर हम और भी प्रॉब्लम करेंगे, फिर और भी प्रॉब्लम करेंगे, फिर और भी प्रॉब्लम करेंगे। फटाफट सर आप बता दो, व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन मतलब फिलहाल के लिए इतना जान लो कि सर कितना पानी प्लांट के यूज के लिए है वहां पर, फिलहाल के लिए इतना जान लो, ठीक है? इन रूट जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ सॉइल, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है एक्सेट्रा। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सीसी, एफसी इज इक्वल टू 30% एंड पीडब्ल्यूपी इज इक्वल टू 10%, तो क्या कहानी होता है उसमें, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट। तो आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ लिया सर कि अवेलेबल वाटर डेप्थ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी, यही होता है फॉर्मूला। गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू। अच्छा सर, ना तो गामा सॉइल दिया
हुआ है क्वेश्चन में, ना ही गामा डब्ल्यू दी हुई है, ये तो डेंसिटी दिया हुआ है। लेकिन सर हम क्या जानते हैं कि गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू, अभी कुछ देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि सर गामा मतलब होता है रो इंटू जी, पढ़ चुके हैं कि नहीं, रो डब्ल्यू इंटू जी। गामा सॉइल, रो सॉइल क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द सॉइल 1.5 ग्राम पर सीसी। वाटर का डेंसिटी कितना होता है रे, 1 ग्राम पर सीसी। तो गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू क्या हो गया, 1.5 इंटू कैपिटल डी। आपको सर मानो सेंटीमीटर में पूछा है, मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल मानो सेंटीमीटर में पूछ लिया, तो समझ लेना कि अगर सर आप सेंटीमीटर में पूछा है ये, तो गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इस चीज का कोई यूनिट है क्या, नहीं, क्योंकि ये रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटीज है। एफ सी पी डब्ल्यू पी इन सब का कोई यूनिट है क्या, नहीं, क्योंकि एफ सी पी डब्ल्यू पी ये सारे चीज भी रेशियो है। कैपिटल डी का यूनिट जो होगा, स्मॉल डी का भी यूनिट वही होगा। पॉइंट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो बाकी दो, जो भी दो क्वांटिटीज है, इन दोनों क्वांटिटीज का कोई यूनिट नहीं। तो कैपिटल डी का यूनिट जो होगा, स्मॉल डी का यूनिट भी वही होगा। तो कैपिटल डी का यूनिट है 1 मीटर दिया हुआ है, 100 से। अब सर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, इसका जवाब भी मैं दूंगा। अच्छा, फील्ड कैपेसिटी सर 30% दिया हुआ है, लेकिन आपको 0.3 लेना है, ये 0.1 क्यों लेना है वो भी बताऊंगा। तो सर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। अब सर दो सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है जिसके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल है, सर आपने बोला था कैपिटल जी जो है वो डेप्थ ऑफ सॉइल है, ठीक, डेप्थ ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ रूट जोन, रूट जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ सॉइल। यहाँ पे तो चलो खैर सॉइल के मतलब बारे में लिखा हुआ है सर, कुछ कुछ जगह पे सर ऐसे भी लिखा होता है कि डेप्थ ऑफ रूट जोन। अभी हम देखेंगे कैपिटल डी, डेप्थ ऑफ रूट जोन देखते हैं। लेकिन देखो सर पॉइंट क्या है, एक्चुअली एक्चुअली सर वो डेप्थ ऑफ सॉइल ही है, लेकिन डेप्थ ऑफ सॉइल को हम कंसीडर करते हैं अप टू डेप्थ ऑफ रूट जोन, उसके बाद हम कंसीडर नहीं करते हैं सर। जी बिल्कुल, उसके बाद भी सॉइल जा सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो कोई यूजफुल बात नहीं होगा सर। मीटर में लिख नहीं सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते किरण में जी, मैंने सेंटीमीटर में मांगा है। क्यों शांतनु जी? डेप्थ ऑफ सॉइल कितना भी दूर चला जाए, क्या उससे मुझे कोई फायदा होने वाला? मुझे मतलब मैं प्लांट हूँ, अभी मैं सर प्लांट हूँ, ठीक है ना। तो सर क्योंकि मैं नारियल पानी पी रहा हूँ, मैं कैपिलरी वाटर पी रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ सर, प्लांट। आप सब भी अभी क्या बन गए हो सर, प्लांट, ठीक है। तो खुद को प्लांट महसूस करो और ये सोचो कि सर जो डेप्थ ऑफ सॉइल है, क्या वो आपका कोई काम आने वाला है? अगर आपका रूट जोन यहाँ तक है, ठीक है, आपका रूट जोन सर यहाँ तक है, रूट जोन मतलब आप इतने ही डेप्थ ऑफ सॉइल के बारे में सोच सकते हो। इसके नीचे सॉइल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन सर वो सॉइल मैकेनिक्स वालों की काम है सर, उस सॉइल के बारे में जज करना। हम सॉइल मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे, हम उतने ही सॉइल के बारे में बात करेंगे जो क्रॉप के लिए, जो क्रॉप के लिए अवेलेबल है। ओएमसी अभी पढ़ा है नहीं, और ओएमसी और पीडब्ल्यूपी बिल्कुल अलग चीज है ऋतुराज, ओएमसी पढ़ाऊंगा वो एकदम अलग चीज है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ जाओ, अभी फिक्र बिल्कुल नहीं करो। तो कैपिटल डी जो रूट का अवेलेबल ना हो वो तो हाँ वो बेकार है सर मेरे लिए, तो उसके बारे में हम क्यों ही बात करेंगे। तो ये मानो डेप्थ ऑफ सॉइल हो सकता है, लेकिन सर रो डब्ल्यू सर 1 है क्या? रो डब्ल्यू माने क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है सर? 1 ग्राम पर सीसी। वही तो मैं बोला गणेश जी कि अगर वहां पे रूट्स है ही नहीं, तो प्लांट रूट मतलब जो वाटर है वो सक नहीं कर पाएगा, तो नीचे भले ही सॉइल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो प्लांट के लिए बेकार है। वही मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली प्लांट के लिए वो बेकार बेकार है, राइट। ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सर आपने यहाँ पे एरिया दोनों के लिए सेम लिए थे। आप यहाँ पे अगर थोड़ा डेरिवेशन देखोगे सर, डेप्थ इनटू एरिया, सर वाटर के लिए भी जो एरिया आपने लिए, सॉइल के लिए भी उतना ही एरिया लिए, ऐसे क्यों? डेप्थ ऑफ वाटर इंटू जब आप एरिया कर रहे थे ना, तो सर वाटर के लिए भी जितना आप ले रहे थे, इसके लिए भी उतना क्यों सर? इसका मेन वजह है सर क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना सर इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। क्या हो रहा है, ये मानो आपका फील्ड है बेसिकली, जो ऊपर, बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर फील्ड, जहां पे आप पानी डाल रहे हो, ठीक। ये जो एरिया है सर, ये है ए एरिया, ध्यान से समझो। अच्छा, अब सर यहाँ पे ये है मानो आपके रूट जोन का जो डेप्थ है, वो कौन सा, ये है डेप्थ ऑफ रूट जोन, जो कि आप डेप्थ ऑफ सॉइल मान रहे हो, बेसिकली कैपिटल डी। अब सर ये कैपिटल डी के ऊपर जब आप ये पानी डाल रहे हो, ये ए एरिया के ऊपर, तो पानी जो है वो इतना डेप्थ में आके स्टोर हो रहा है, पानी जो है वो इतना डेप्थ में आके स्टोर हो रहा है। अब सर मुझे आप बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है सर? ए इंटू डी, ये ऊपर वाला छोटा बक्सा। और सर वॉल्यूम ऑफ सॉइल अगर मैं बात करूं तो क्या है सर? बड़ा वाला बक्सा, कैपिटल ए इंटू कैपिटल डी। आया समझ में?
दोनों का सर बक्सा का जो ऊपर वाला सरफेस है वो तो सेम ही है, वो क्या है सर, वो फील्ड है। फील्ड तो सर सेम ही है ना, सॉइल के लिए भी फील्ड उतना ही है, वाटर के लिए भी फील्ड उतना ही है। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, लेट मी नो इन द लाइव सेशन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द एरिया सेम फॉर बोथ वाटर एंड soil. Only the depth is varying. Depth of soil is obviously going to be more, right, Narasamma, compared to the water. Water is going to be stored only in a smaller depth, right? Okay. अब सर आते हैं ये क्वेश्चन पे, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसके बारे में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा सर, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आप खुद करोगे, एक ही इसी टाइप ऑफ दूसरा क्वेश्चन दूंगा वो आप खुद करोगे, ठीक? चलो, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू रिकमेंड सप्लाइंग इरिगेशन, या ट्रांसलेशन मैं अभी डिस्कस तो नहीं किया हूँ सर, मैं बता दूंगा अभी, नो प्रॉब्लम। After how many days will you recommend supplying irrigation water to a crop having 0.8 meter root zone depth and grown in a soil having FC is equal to 30%, PWP is equal to 15%, and density is equal to 1.5 gram per cc, etc. दिया हुआ है। The consumptive use for the crop is this irrigation is done distributed. Okay. अब सर बात को जरा समझते हैं। यहाँ पे सर बोला है कि सर आपके जो रूट जोन जैसे मानो था, इस तरीके से मानो आपके रूट जोन। अब सर क्या है इस रूट जोन में, चलो इसको ना ऐसे दिखाते हैं, क्लियर होगा 2D में, थोड़ा समझने में आसान होता है। या ये है मानो आपका एक बॉटल, मानो ठीक, जब वाटर भरा हुआ होता है, एकदम खचाखच भरा हुआ होता है सर वाटर, तो उस कंडीशन को आप फील्ड कैपेसिटी का नाम देते हो। बॉटल जब खाली, मतलब आपके लिए वो खाली है बेसिकली, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट नाम देते हो। अब सर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आप ये जान चुके हो फिलहाल कि सर दोनों के बीच में जो वाटर एग्जिस्ट करता है, डेप्थ ऑफ वाटर कितना है सर दोनों के बीच में, वो है डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर। फील्ड कैपेसिटी था पहले जब नारियल पानी आपको दिए, फिर आप इतना डेप्थ ऑफ वाटर पी गए, फिर आप इस सिचुएशन पे आ गए। यस, समझ में आ गया सर? नहीं 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 सर, गणेश जी देखते रह जाइए, गणेश जी देखते रह जाइए, ठीक। 30 का 60% नहीं लेना, बताऊंगा, सुनते जाइए आप थोड़ा आराम से, एकदम चिल। ओके सर, आप मोबाइल जब चार्ज में लगाते हो ना, मोबाइल जब आप चार्ज में लगाते हो तो सर नॉर्मली 0% हो जाने के बाद तो चार्ज में नहीं लगाते हो। जब फोन में कुछ बैटरी रहता है सर, मानो 10 दिन 10%, 15%, कुछ कुछ बैटरी जब रहता है, तब सर आप चार्ज में लगा देते हो फोन, है ना? प्लांट के लिए भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट अवेलेबल, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। आप सर पूरा पानी खत्म होने का इंतजार नहीं करते हो, आप यहां पे जैसे लिखा हुआ है, नहीं सर अब लगेगा ही नहीं ना ऋतुराज जी, आप बस सुनो, प्रॉब्लम को कंप्लीट करो फिर समझो, ठीक है? फिर नहीं लगेगा, देखो ना, ये फील्ड कैपेसिटी है, परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट, सिंपल। ओके, इरिगेशन इज डन व्हेन 60% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इज डिप्लीटेड। ये आपका फोन का बैटरी है, एफसी से पीडब्ल्यूपी तक, ये 100% 0% मान लो। आप सर कब फोन को चार्ज में लगाते हो? जब 60% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर डिप्लीट हो जाता है, मतलब सर जब 60% बैटरी खत्म हो जाता है तब फोन को आप चार्ज में लगा देते हैं, ठीक? ओके, ऑब्वियसली ग्राउंड, मतलब सर कहीं ना कहीं यहाँ पे जब 60% बैटरी खत्म हो गया, इस वाटर कंटेंट को ओएमसी बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये एफसी और पीडब्ल्यूपी के बीच में लाई करता है। ओएमसी क्या होता है? ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जहां तक वाटर कंटेंट आने पर आप दोबारा पानी डालते हो। समझ में आया? अच्छा, देखो सर ये पूरा पानी ही प्लांट के लिए अवेलेबल है, लेकिन लेकिन सर उनमें से इतना पानी जो कि 60% है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं रेडिली अवेलेबल वाटर। मतलब क्या? जो बहुत आसानी के साथ प्लांट यूज कर सकता है। आप देखना सर, आप जब नारियल पानी पीने लगते हो तो शुरू शुरू में एकदम आराम से पानी आता है सर, उसके बाद आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है टू सक दैट वाटर, राइट? जब थोड़ा थोड़ा जब वो मतलब खाली होने लगता है कि नहीं? प्लांट के लिए भी एकदम सेम पॉलिसी है। यहां तक सर आने तक वो बहुत आराम से उसको वाटर मिल रहा है, तो इसलिए हम उसका नाम दे रहे हैं रेडिली अवेलेबल वाटर, ठीक? उसके बाद सर क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है यहां से लेके ये है नॉट रेडिली अवेलेबल वाटर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेडिली अवेलेबल वाटर 60% ऑफ द अवेलेबल वाटर है, यही बोला है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। व्हेन 60% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इज डिप्लीटेड, पूरा मॉइस्चर है DAW, उसका 60% है रेडिली अवेलेबल, तो सर जब 60% तक खत्म हो जाता है तब आप पानी भर देते हो, ठीक? देखो अब सवाल क्या पूछा गया है कि कितने दिन के बाद मैं पानी भरूंगा, ठीक? तो
और यहाँ पे सर पानी खर्च होने का रेट भी दिया हुआ है कि जो प्लांट है वो इस रेट से पानी पी रहा है 5 mm पर डे। ठीक, पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा। डोंट लीव द सेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। डाउट है तो पूछते रहना, प्रॉब्लम खत्म करवाने के बाद, अभी नहीं। ठीक, अभी सिर्फ सुनते जाना है। 5 mm पर डे। तो आपसे पूछा गया कि कितने दिन के बाद आप इसमें पानी डालो। तो सर मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि जितने दिन में ये 60% पानी खत्म हो जाएगा उतने ही दिन बाद में पानी डाल दूंगा। सर ये है पानी का बॉटल मान लो। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत ही कम पिया हूँ तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ आपको। तो ये मानो सर फील्ड कैपेसिटी में था पहले। ठीक, अब सर कुछ देर बाद ये यहाँ पे आ गया है सर। ये सर वही गणेश जी मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से सोचना। पहले मानो बॉटल भरा हुआ था। ठीक, बॉटल में एकदम खाली नहीं होने देता हूँ, बॉटल में जब 40% पानी रहता है, ठीक, तभी मैं पानी भर देता हूँ दोबारा, और मैं 1 घंटे में 100 ml पानी पीता हूँ। आप ये क्वेश्चन को मैंने समझना और आप आंसर उसके बाद इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, 1 लीटर का बॉटल है, सुनो बस एप्टीट्यूड क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इरिगेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बस सुनना और मुझे आंसर करना। 1 लीटर का बॉटल है, उस बॉटल में सर जब 20% पानी अवेलेबल रहता है, ठीक, तब मैं पानी भर देता हूँ, पूरा खाली होने का इंतजार नहीं करता हूँ, और मैं 1 घंटे में 100 ml पानी पीता हूँ। तो कितने घंटे बाद में भरने जाऊंगा आप बताओ। 8 घंटा, देखो प्रकल्प जी ने बता दिया। कैसे किए सर आप, कैसे किया, कैसे किया आप? सर 1 लीटर पानी टोटल बॉटल में भर सकता हूं जब 20% अवेलेबल होता है। 10 घंटा कहां से आ गया? जब 20% अवेलेबल होता है तभी मैं पानी भर देता हूं, मतलब जब 200 ml रहता है तभी मैं दोबारा भरने के लिए चला जाता हूं, है ना, दोबारा भरने के लिए चला जाता हूं। तो मैं एक्चुअली पी कितना रहा हूं सर? 800 ml पानी। 1 लीटर भरा हुआ था, 200 ml जब रहता है तभी मैं फिर से पीने चला जाता, मतलब भरने चला जाता हूँ। तो मैं पी कितना रहा हूँ सर? 800 ml। 1 घंटे में मैं कितना पानी पीता हूँ? 100 ml। तो कितने घंटे बाद में भरने जाऊंगा? 800 बाई 100 यानी कि 8 घंटे बाद। कोई डाउट? ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है सर, इसके साथ इस इरिगेशन का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड आता है तो आप ये कर लोगे। समझ में आया? एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, कुछ नहीं। आप सर अगर ये निकाल लेते हो कि ये जो लेवल है सर, ये डेप्थ ऑफ वाटर है सर, ये कितना है, कितना पानी खर्च होने के बाद मैं दोबारा पानी भरूंगा, ये डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल वाटर विच इज ऑब्टेन्ड बाय 0.6 into DAW। अगर सर ये आप कैलकुलेट कर लेते हो और सर आपको पता है कि मैं किस रेट में पानी पी रहा हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने दिन बाद में पानी भरने वाला हूँ, वही कितने घंटे बाद, जैसे आप कर रहे हो। एकदम सिंपल। लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड यस और नो, लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन एक्चुअली। तो सबसे पहला काम क्या है सर? DAW निकाल लेना। सबसे पहला काम क्या है आपका? DAW निकाल लेना, अवेलेबल वाटर डेप्थ। अवेलेबल वाटर डेप्थ क्या होता है? सभी लोग जानते हो, गामा सॉइल गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू FC माइनस PWP। गामा सॉइल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा वही सेम चीज, वो 1.5 और 1 वही दिया हुआ है। कैपिटल डी सर देखो लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ रूट जोन, ये 0.8 मीटर दिया हुआ है। चलो मैं मिलीमीटर में ले लेता हूँ, 800 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि मुझे मिलीमीटर में हिसाब करना है इसलिए। फील्ड कैपेसिटी है 0.3 है परमानेंटली। अच्छा सर बार बार सर हम फ्रैक्शन में क्यों लेते हैं? ये परसेंटेज में दिया हुआ होता है और हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसीलिए डेरिवेशन जरूरी है। देखो ये डेरिवेशन में हमने कहीं पे परसेंटेज का इस्तेमाल किया क्या? ये WW/W सॉइल इंटू 100% लिया था क्या? ना, हमने सिर्फ फ्रैक्शन ही लिया। इसीलिए सर कोई भी जगह पे हमने परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दिया होगा भी तो सर हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लेंगे। समझ में आया? बिकॉज इट्स द डेरिवेशन जिस तरीके से हम किए थे। तो ये कितना आ रहा है जरा मुझे बताएंगे? 0.15 इंटू 800 कितना आ रहा है सर? 180 आ रहा है। चलो 180 mm। ठीक, वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है? ये 180 कितना है? 1 लीटर पानी, टोटल अवेलेबल वाटर टू यू। अब क्या बोला है? यूनिट वेट ऑफ वाटर मैंने एक नहीं लिया, मैंने क्या लिया इसको मैंने पहले ही आपको यहाँ पे दिखा दिया था। गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू मतलब होता है रो सॉइल इंटू जी बाय रो डब्ल्यू इंटू जी। जी जी कट गया, रो सॉइल को मैंने 1.5 लिया, रो डब्ल्यू को मैंने 1 लिया, यूनिट वेट 1 नहीं लिया मैंने। यूनिट वेट होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है क्योंकि वो वेट पर वॉल्यूम है, मास पर वॉल्यूम है। ठीक, चलो अब सर बात करते हैं हम। तो ये बॉटल में कितना पानी टोटल होल्ड करते हैं हम, वो पता चल गया 180 ml। ठीक, अब सर क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैं कितना पानी पीने के बाद दोबारा भरने के लिए जाता हूं सर?
60% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। जब 60% खाली हो जाता है बॉटल तो मैं दोबारा भरने के लिए जाता हूँ, ठीक। तो मैं कितना पानी एक्चुअली खत्म होने का इंतजार करता हूँ? 108 mm। 108 mm पानी खत्म होने का इंतजार करता हूँ। एक दिन में 5 mm पानी खत्म होता है। जैसे मैंने बताया 1 घंटे में मैं 100 ml पानी पीता हूँ, ठीक। तो सर आप मुझे बताओ कि 108 mm पानी खर्च होने में कितना दिन लगेगा? 21.6 डेज। अब सर मानो ऑप्शन में दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ऑप्शन दिया हुआ है 18 या फिर 19, जो भी है सर, मान लो 19, 20, 21, 22। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 21। समझ में आ रहा है क्यों? मैं बताता हूँ। अगर सर ये 21.99 भी होता है ना, तब भी ये 21 ही होगा, 22 नहीं होगा। क्यों? रीजन ये है सर, आपको ये बोल दिया गया है कि इसके नीचे पानी का लेवल नहीं जाना चाहिए। तो आप सेफ्टी के लिए क्या करते हो? 21 दिन के बाद ही पानी डाल देते हो, तो सर वो पानी का लेवल उससे नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? आप 108 mm पानी खर्च होने के बाद दोबारा पानी डालते हो। अगर मैं टोटल 22 दिन का इंतजार करता सर, एक दिन में 5 mm खर्च होता, तो 22 दिन में 110 mm खर्च हो जाता। लेकिन मेरा अलाउेबल लिमिट है 108 mm। 108 mm से ज्यादा खर्च मैं नहीं होने दे सकता हूँ। तो इसलिए आंसर है 21 डेज, नॉट 22 डेज। समझ में आ रहा है? गॉट द कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? लेट मी नो इन द लाइव। और से दूसरी बात, हम सर घड़ी देख के तो इरिगेशन करने नहीं जाता है ना नॉर्मली, कि सर चलो ठीक 21.6 डे होगा और मैं इरिगेशन करने चला जाऊंगा। ऐसे फील्ड में नॉर्मली थोड़ी होता है। फील्ड में सर एक दिन के बाद नया सुबह होता है सर, तब वहां पे जाके खेती करते, ऐसे ही करते। समझ में आ रहा है ना? तो 21.6 डेज से घड़ी देख के तो सर नॉर्मली पानी नहीं डालते ना, तो इसीलिए इट्स नॉर्मली 21 डेज। ठीक, गॉट माय पॉइंट? नो कंफ्यूजन? चलो, एग्जैक्टली सिमिलर एक प्रॉब्लम है जो आप करोगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, सेम प्रॉब्लम है, एकदम सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आप खुद करेंगे। और ट्राई नॉट टू सी वॉट एवर यू हैव डन बिफोर, उसको ना देख के करने की कोशिश करो। ठीक सर? ओके। पूरा एक बार शॉर्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो एक बार सर प्रॉब्लम है, सेम क्वेश्चन है वो, और ये ऑलमोस्ट सेम ही से डेटा अलग है। ये मैंने किया, वो आप करोगे। पहले मैं अवेलेबल वाटर डेप्थ निकाला कि बॉटल में कितना पानी टोटल होल्ड कर सकता हूँ। ठीक, आपको बोला है कि मैं बॉटल में दोबारा पानी भरने जाता हूँ जब बॉटल का 60% पानी खत्म हो जाता है। तो पहले तो ये निकालना चाहिए कि कितना पानी टोटल बॉटल में होता है। ठीक है, वही वही बता रहा हूँ वंदना जी, दिखा दे रहा हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप वो क्वेश्चन खुद करोगे, मैं हेल्प नहीं करूंगा। क्या हुआ सर? टोटल वाटर डेप्थ आप निकाल लिए, डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर, ये फर्स्ट स्टेप आपका कि बॉटल में कितना पानी होल्ड होता है। दूसरी लिखा हुआ है इरिगेशन इज डन व्हेन 60% अवेलेबल मॉइस्चर इज डिप्लीटेड। मतलब सर जब 60% पानी प्लांट जो है वो पी लेते हैं, तब आप दोबारा इरिगेशन करते हो, मतलब दोबारा पानी भरने जाते हो। तो आप देख लिए, पहले ये देख लिए कि टोटल कितना पानी उसमें होल्ड कर सकते, उसका 60% कर लिए, क्योंकि 60% खत्म होने के बाद पानी डालोगे आप। अब सवाल ये होता है कि 60% कितने दिन में खत्म होगा? एक दिन में 5 खत्म होता है, तो 60% जो है वो कितने दिन में खत्म होगा? जितने दिन में खत्म होगा उतने दिन बाद आप पानी डालोगे। एज सिंपल एज दैट, राइट? कोई डाउट नहीं है। इसीलिए तो मैं बॉटल वाला एग्जांपल दिया आपको कि 1 लीटर वो 200 ml, सेम वही चीज है। Do this problem. After how many days will you recommend supplying irrigation water to a crop having 70 centimeter root zone depth? Be careful a little bit regarding the units, and grown in a soil having FC this, PWP this, dry density this. The consumptive use of the crop is 12 mm per day, and irrigation is done when 80% of the available moisture is depleted. Is depleted. Okay. तो अभिनव जी बोल रहे हैं 9 डे। सौरभ जी फुल, तापस जी मुझे इंटीजर में आंसर दीजिए, ठीक है ना? 9 डे, हाँ ठीक है। तो गायत्री जी भी बोल रहे हैं 9 डे। वर्षा जी आप भी इंटीजर में आंसर दीजिए, ठीक, इंटीजर में 9 डे। चलिए, तो अगर प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो सभी लोग कर पाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, सेम ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम दिया हुआ। तो सबसे पहले काम क्या है सर आपका? अवेलेबल वाटर डेप्थ निकाल लेना। निकाल लो अवेलेबल वाटर डेप्थ कितना होता है। अवेलेबल वाटर डेप्थ कहाँ से मिल जाएगा आपको? गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल टी इंटू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू। यहाँ पे सर कहानी क्या बोला है आपको कि आप कब दोबारा पानी भरने जाते हो?
जब 80% खत्म हो जाता है, जैसे मैंने अपनी बॉटल के बारे में बोला था, जब 20% रिमेनिंग रहता है, या फिर 80% जब खत्म हो जाता है सर, तब आप दोबारा पानी भरने जाते हो। ठीक, अच्छा, ये था आपका एफसी, ये है आपका पीडब्ल्यूपी, बॉटल खत्म। ये है ओएमसी। ओएमसी मतलब वो पानी का लेवल जहां तक पहुंचने पर आप दोबारा पानी भरने जाते हो। मतलब ऐसे में बार बार वो वाला चीज भी, बैटरी का, फोन का बैटरी का एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, मानो, सुन लो मेरी बात। आप सर एक फोन को फुल चार्ज किया आपने, ठीक है, फोन को आप दोबारा चार्ज पे लगाओगे जब आपके फोन का जो परसेंटेज है वो 15% हो जाएगा। 15% जब हो जाएगा तब आप फोन को दोबारा चार्ज पे लगाओगे। ठीक, और सर आपके फोन एक दिन में 17% चार्ज, बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होता है 17%। तो कितने दिन बाद आप चार्ज में लगाओगे? कितने दिन बाद चार्ज में लगाओगे? फोन को फुल चार्ज किए, 15% जब होता है तो लो बैटरी अलर्ट आ जाता है फोन पे, तब आप बैटरी को चार्ज में लगा देते हो। ठीक, एक दिन में आपका फोन 17% बैटरी खा लेता है, तो कितने दिन बाद आप फोन को चार्ज में लगाओगे? इसके साथ इरिगेशन का कोई कनेक्शन नहीं है। 100% था, 15% तक आया, तो कितना परसेंट खर्च हुआ? 85%। एक दिन में कितना खर्च होता है? 17%। तो कितने दिन बाद आप करोगे? 85/17, यानी कि 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद आप फोन को चार्ज में, वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, सेम प्रॉब्लम। बस वहां पे बैटरी था, यहाँ पे डेप्थ है, बाकी कहानी सेम ही। ठीक, चलो। तो सर गामा सॉइल बाय गामा इनटू कैपिटल डी इनटू एफसी माइनस बिलो बी। अच्छा, सारे चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलमोस्ट। सो कैपिटल इज आल्सो गिवन 70 सेंटीमीटर, तो लेट्स कन्वर्ट इनटू एमएम आल्सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा सर? तो सर ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर, दैट इज गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू। 700 कर लिया मैंने, 70 सेंटीमीटर था, 700 mm कर लिया क्योंकि mm में मुझे देना है आंसर, इंटू 0.28 माइनस 0.13, ये साजमा। तो जरा मुझे इसका आंसर बताएंगे कितना आंसर हो रहा है? एसएससी जेई का जो क्वेश्चन होता है उसमें से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मेनली, वो इधर उधर से छापते ही है, आइदर ये प्रीलिम्स से या फिर गेट के जो थोड़ा इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये गेट का कोई इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वहीं से वो उठा के देते हैं। कोई भी स्टेट पीएससी देख लो, क्वेश्चन नहीं बनाते वो। तो इट इज कमिंग एज हाउ मच सर? 136.5 में आ रहा है, ठीक है। अब सर आप कहां तक इंतजार करोगे? डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल वाटर। डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल वाटर मतलब जितना खत्म हो रहा है, जितना खत्म होने के बाद आप दोबारा इरिगेशन करते हैं, वो है 80% ऑफ द अवेलेबल। कितना आ रहा था ये? 109.2। 109.2 एक दिन में कितना ले रहा है ये? 12 mm। तो कितने दिन के बाद में दोबारा इरिगेशन करूंगा? इसका नाम, इसको हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। कितने दिन बाद बाद में इरिगेशन करता हूँ इसको, ठीक। तो 109.2, एक दिन में 12 mm खर्च हो रहा है, तो ये 9.1 आ रहा है, तो विच इज बेसिकली 9 days अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? नो कंफ्यूजन इन दिस। बढ़ते सर हम अगले प्रॉब्लम की तरफ, विच इज गिवन लाइक इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ठीक है सर। तो इरिगेशन एफिशिएंसी, अच्छा ये प्रॉब्लम सर हम बाद में करेंगे क्योंकि इरिगेशन एफिशिएंसी हम अभी तक पढ़ा है नहीं। इरिगेशन एफिशिएंसी जान लेने के बाद वो प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, आई विल डू दैट प्रॉब्लम वंस। तो इरिगेशन एफिशिएंसी मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाएंगे उसके बाद करवाएंगे। तो सबसे पहले सर आप मुझे ये प्रॉब्लम बता दीजिए फिलहाल। रूट जोन डेप्थ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, पोरोसिटी दी हुई है 0.4, एफसी पीडब्ल्यूपी एटसेट्रा एटसेट्रा इज गिवन। व्हाट इज डेप्थ ऑफ कैपिलरी वाटर? ये सर पूछा गया आपसे, वेरी इजी क्वेश्चन। तो सर लेट्स सी क्या हो गया। के ए एच नो लिख रहे हो आप, मतलब समझ में आ गया था ना आपको? अंडरस्टूड, आई होप, राइट। सो डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा, नो कंफ्यूजन, गुड, फाइन। तो बता दूंगा ना, सब थोड़ी पता होगा तुम लोगों को, तो तुम आए क्यों यहाँ पे? तो तो सर हम क्या बात कर रहे हैं? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर मतलब कौन सा वाटर सर? कैपिलरी वाटर का दूसरा नाम क्या है? कैपिलरी वाटर का दूसरा नाम क्या है सर? अवेलेबल वाटर। क्या बात है। तो बेसिकली वो हमसे क्या पूछ रहा है पंडिता? क्या पूछ रहा है हमसे? डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर, डीएडब्ल्यू पूछ रहे है ना? डीएडब्ल्यू पूछ रहे कि नहीं? चलो, तो डीएडब्ल्यू का फॉर्मूला तो हमको बहुत अच्छे तरीके से आता है ना शरद शंतनु जी? डीएडब्ल्यू का फॉर्मूला आता है गामा सॉइल बाई गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू एफ सी माइनस पीडब्ल्यू पी। ये हमको आता है। अब देखना कि इनमें से कौन कौन सा चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। सेंटीमीटर में ही मानो में मांगा हूं, डेप्थ ऑफ कैपिलरी वाटर।
कैपिटल डी दी हुई है, जी हाँ। पोरोसिटी पता नहीं सर क्या एप्लीकेशन, देखना पड़ेगा। ओके, एफ सी क्या है सर, एफ सी इज ऑल्सो गिवन 0.36, डी 60 सेंटीमीटर, पीडब्ल्यूपी इज 0.15। केवल एक चीज नहीं दी हुई है, गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू, ये चीज नहीं दी है। चलो खैर, गामा सॉइल तो मतलब गामा डब्ल्यू तो हमको पता ही है, गामा सॉइल मतलब ये किसी तरीके से अगर आ जाता तो सर हम जो स्मॉल डी है वो निकाल लेते। यही है कुल मिला के सवाल, ऐसे फ्रेम कर लेना तो फिर आसान हो जाता। तो सर इसके लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा किसका, ये पोरोसिटी वाले डेटा का। सर पोरोसिटी क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स में पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। जानते हो कि नहीं जानते हो, सॉइल मैकेनिक्स का एकदम बेसिक होता है ये, ठीक। सॉइल मैकेनिक्स का एकदम बेसिक होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। सर अगर मैं सॉइल का थोड़ा यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में मैं आ रहा हूँ एक्चुअली, सॉइल में सर थ्री फेज डायग्राम तो जरूर जरूर सबने पढ़े होंगे, जरूर जरूर सर सबने पढ़े होंगे थ्री फेज डायग्राम, ठीक। थ्री फेज डायग्राम में सर नीचे सॉलिड होता है, उसके बाद वाटर होता है, उसके बाद एयर होता है, ठीक। ओएमसी तक के वाटर को हम रेडीली अवेलेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडीली अवेलेबल। ओएमसी से पीडब्ल्यूपी इनके बीच में वाटर को बोलेंगे नॉट रेडीली अवेलेबल, और एफसी से पीडब्ल्यूपी को बोलेंगे अवेलेबल। टोटल इतना है अवेलेबल। अवेलेबल का दो पार्ट, आसानी से अवेलेबल, मुश्किल से अवेलेबल। ओएमसी तक है आसानी से अवेलेबल, ओएमसी से पीडब्ल्यूपी तक है मुश्किल से अवेलेबल। समझ में आया, चलो। तो सर ये बता दे आदित्य जी, रुको। तो आप लोग जरूर जरूर जानते होंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसको बोलते हैं सर। मानो ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है सर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, आप लोग जरूर जानते होंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों को सर हम एक साथ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं, राइट। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं दोनों को एक साथ। जो वॉइड खाली होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। पर है तो दोनों ही वॉइड। वॉइड मतलब अगेन सर आ गए हम बॉटल पे, बॉटल का ये पोर्शन जो पानी से भरा हुआ है वो है वी डब्ल्यू, जो खाली है वो है वी ए। पूरा बॉटल का वॉल्यूम वी वी। क्लियर, चलो। और वी क्या है सर, वी है आपका टोटल वॉल्यूम, वी है आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक। चलो अब सर क्या है देख लीजिए ध्यान से समझिए। जब सर कोई सॉइल सैचुरेटेड होता है, जैसे आदित्य जी बता रहे थे, जब कोई सॉइल से सैचुरेटेड होता है तो ये थ्री फेज डायग्राम ना सर टू फेज डायग्राम हो जाता है, हाँ या ना। ये थ्री फेज डायग्राम से टू फेज डायग्राम हो जाता है जब ये सैचुरेटेड हो जाता है, या फिर जब ड्राई भी हो जाता है तब भी टू फेज हो जाता है। जब से सैचुरेट होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और वाटर रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो सर एयर जो है वो पूरा का पूरा नहीं रहता है, मतलब बॉटल एकदम भरा हुआ है। तो सर क्या उस केस में मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉटल जो है वो पूरा का पूरा पानी से ही भरा हुआ है, कोई हवा नहीं है। लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बताना सर। वी वी मतलब है वी ए प्लस वी डब्ल्यू। अब मैंने इसको भर दिया बॉटल को तो कोई ए नहीं रहेगा उसमें, तो सर वी वी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। कोई डाउट नहीं, चलो। अब सर बात कर रहे हैं हम एफ सी, मानो फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी के डेफिनेशन पे जरा हम चाहते हैं। फील्ड कैपेसिटी सर एक वाटर कंटेंट होता है। फील्ड कैपेसिटी एक सॉइल वाटर कांस्टेंट होता है। जब आप नारियल पानी भरा हुआ मिलता है, आपको याद है, याद है फील्ड कैपेसिटी क्या होता है सर, जब आपको नारियल पानी वो छील के देते हैं कि भैया पियो, मतलब भरा हुआ है एकदम वो। इसका मतलब क्या सर, उस स्टेट में एक लाइन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो कि सर एट फील्ड कैपेसिटी soil is assumed to be in saturation, soil is assumed to be in saturation। field capacity कंडीशन में सॉइल सैचुरेटेड रहता है, तो क्या हुआ उससे, तो सर वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल मानों में लिखा। मुझे कॉल करना, एक सेकंड में कॉल हो रहा है, एक सेकंड। तो वी वी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा तो डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सॉइल। अच्छा सर ये डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सॉइल को सर हम कैसे लिखते हैं, वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी सॉइल। वी सॉइल को मतलब मैं वी ही लिया हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू गामा सॉइल। ऐसे लिखते हैं क्या, तो सर क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वी डब्ल्यू बाई वी सर क्या है, सर ये वी डब्ल्यू बाई वी ही क्या,
इन सैचुरेशन। पोरोसिटी है क्या, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी, यस और नो? सर पोरोसिटी ही है एट द फील्ड कैपेसिटी कंडीशन, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी कंडीशन में बॉटल भरा हुआ रहता है, तो वीवी बराबर वीडब्ल्यू होता है, तो वीवी बाय वी मतलब होता है वीडब्ल्यू बाय वी, तो वीडब्ल्यू बाय वी, इसको सर हम पोरोसिटी बोलेंगे। तो सर कंडीशन क्या आ गया देखो, इट्स एन इंटू गामा डब्ल्यू बाय गामा सॉइल। तो सर इससे क्या हम लिख सकते हैं, ये टोटल चीज को हम इधर ला रहे हैं और फील्ड कैपेसिटी को इधर ला रहे हैं। तो सर हमारे पास देखो एक फॉर्मूला आ जा रहा है कि गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन बाई एफ सी। इज इट क्लियर? लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन सर। हाँ या ना बोलो क्विकली, बस यही तो चाहिए था हमको, बाकी तो सब चीज हमको आता ही है ऑलरेडी। बाकी तो सर कैपिटल डी ए डब्ल्यू निकालने के लिए बाकी जो भी चीजें वो तो सब हमको आता है, गामा सॉइल गामा डब्ल्यू कैपिटल डी ए वो सब कुछ चीजें हमको ऑलरेडी आता है सर। सॉरी डी एफ सी पी डब्ल्यू पी एवरीथिंग आई नो, ओनली दिस थिंग वाज अननोन दैट वी हैव टू कैलकुलेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एन बाई एफ सी। अभी हम फॉर्मूला जान गए, दोबारा डेरिवेशन नहीं करेंगे। अगर कोई मुश्किल हो जा रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो रहा है बस फिर निकाल लो, कहानी खत्म। तो n इज इक्वल टू सर क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद 0.4, हाँ दिस इज योर n, और एफ सी जो है सर वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.36, ठीक। देयरफॉर सर गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू क्या हो गया, n बाई एफ सी यानी कि 0.4 बाई 0.36 यानी कि 10/9। बस अभी अप्लाई कर दो फॉर्मूला, डी ए डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू। गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू मिल गया 10/9, कैपिटल डी सर आपको कितना मिल जाएगा, जो कि दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अरे खतरनाक दूसरे को बारिश आ रही है, तुम लोग उधर भी किसी का बारिश हो रही है क्या? ओके, आपको उधर भी बारिश हो रही है सभी की, चलो मैं अकेला नहीं हूँ। तो एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी अभी भी आई, अच्छा अभी तक नहीं आया। एफ सी है सर 0.36, मेरा घर कोलकाता में है, ओके सो इट्स 0.36 0.15। तो सर कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है जी, हाँ जी, तो 600 इंटू 0.2159, ये सब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बेसिकली। 9 21 3 3 9 7 7 14 7 दूनी 14 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ तो 14 सेंटीमीटर। जी हाँ, समझ में आ गया सबको, एवरीबॉडी गॉट, नो कंफ्यूजन? तो सर उसके बाद ये लास्ट एक चीज पढ़ के हम आज यहाँ पे खत्म कर देंगे, नियर द एयरपोर्ट। तो ये जो चीज़ है सर ये पढ़ के हम खत्म कर देंगे, जो क्वेश्चंस वगैरह है वो हम सर कल लगवाएंगे, और उसके साथ साथ ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड के जो प्रॉब्लम्स है वो भी करेंगे कल, ठीक। तो इरिगेशन एफिशिएंसी, ये इससे क्वेश्चन आता है, ये एक ऐसा एरिया है जहां से भर भर के क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। आप देखना अगर कोई ऐसी जेपी से फॉलो कर रहे हैं तो हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, दैट इज इरिगेशन एफिशिएंसी। ओके, वाटर, हाँ जी गौरव जी, मैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी, ऐसा बहुत सारे एफिशिएंसी दिया हुआ है, हम एक एक करके सारी चीज जानेंगे। लेकिन सारी चीज जानने से पहले एक बार मैं आपको एक रोड मैप बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो वाटर है वो आता है फील्ड पे। वो रोड मैप जो मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से उसको देखते रह जाना सर, ठीक। ये बहुत ही घटिया बन रहा है, ओके फाइन। हाँ चलो, इस फ्लो चार्ट जो है उसको कभी मत भूलना, बहुत काम आएगा ये फ्लो चार्ट सर बाद में भी। सर जो वाटर एकदम शुरू में कहाँ से आ रहा है सर, रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर या डैम, रिजर्वॉयर या डैम, उससे वाटर रिलीज होता है, सबको पता है। रिजर्वॉयर या डैम से पानी कहाँ पे जाता है सर, कैनल, कैनल से पानी कहाँ पे आता है सर, फील्ड, फील्ड से पानी कहाँ पे जाता है सर, रूट जोन। समझ में आ रहा है? और हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली उल्टा पढ़ रहे हैं, हम पहले रूट जोन के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी कल पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड, उसके बाद पढ़ेंगे कैनल डिजाइन, उसके बाद पढ़ेंगे डैम डिजाइन, एग्जैक्टली उल्टा। आउटलेट, आउटलेट और कैनल तो सर एक ही बात है ना सर, कैनल का एक टाइप है आउटलेट, कैनल के बहुत सारे टाइप होते हैं सर, मेन सप्लाई डिच होता है, आउटलेट होता है, रिजर्वॉयर जो है, रिजर्वॉयर में कैनल के थ्रू पानी, मतलब कैनल में आया सर,
कैनल में सर आउटलेट रहता है, आउटलेट्स आर जस्ट लाइक गेट्स, यू नो, आउटलेट्स आर जस्ट लाइक गेट्स जो कि कैनल के अंदर रहता है। उस गेट से सर हम पानी छोड़ते हैं, उस गेट को खोलते हैं, कभी बंद करते हैं, जिससे हम वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पानी में जाने दूं फील्ड पे, वो बात है। अच्छा, पहला जो एफिशिएंसी है वो है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। जो आपको देखो, कोई भी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो लॉस के बारे में बताता है सर, कोई लॉस मानो सर, आपको 100 में से 80 मिला, ड्रीम, ओके, किसी को मानो 100 में से 80 मिला, तो सर क्या होता है, ये उसका एफिशिएंसी होती है मानो 80%, काइंड ऑफ लाइक रिवर ट्रेनिंग वर्क सर अलग चीज होता है एकदम। वो होता है कोई रिवर को गाइड करने के लिए, कोई रिवर का जो पाथ है वो गाइड करने के लिए, कि रिवर का पाथ अगर बहुत इधर उधर जा रहा है, उसको मैं चाहता हूँ कि भाई रिवर ऐसे ही जाए, ताकि मैं खेती वेती हो सकता है अच्छे से, ठीक है, वो उसका पानी में इस्तेमाल कर सकूं। उसके लिए रिवर को गाइड करने का जो प्रोसीड्योर है, बाई डिफरेंट प्रोसीड्योर्स बहुत सारे, स्पार ग्रोइंग एक्सेट्रा, एम्बैंकमेंट्स, उसको हम बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क। मतलब रिवर को ट्रेन कर रहे हो, ऐसे तुम कि रिवर ऐसे जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, यस, it's not actually to done to protect the bank of the river, मेन पर्पस है टू गाइड द रिवर। इस सिलसिले में हमको प्रोटेक्ट तो करना ही है बैंक को। क्यों सर, अगर हम बैंक को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो रिवर तो अपने हिसाब से चला जाएगा ना, वो बोलेगा अरे ये बैंक एकदम हल्का है सर, चलो इसको मार के निकल जाते हैं हम, तो सर हम ऐसे चला गया, फिर ऐसे लगे, तो बैंक को सर प्रोटेक्ट करना ही होगा, आपको सॉलिड बनाना ही होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो सर वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी के बारे में बात, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या दिखाता है आपको कि सर कैनल से जब फील्ड पे पानी आ रहा है, तो कैनल पे जितना पानी उसका कितना प्रतिशत फील्ड पे एक्चुअली पहुंच रहा है, इसको हम बोलते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। क्या बोला मैंने, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी का मतलब कि कैनल का कितना पानी फील्ड पे पहुंच रहा है। मानो कैनल से 100 मीटर क्यूब पानी आ रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है, मानो 2 मीटर क्यूब पर, मानो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी आ रहा है कैनल से, इसको आप क्यू एफ बाई क्यू सी भी लिख सकते हो, फ्लो, क्योंकि सर वॉल्यूम ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा, एक ही बात है। तो मानो 2 मीटर क्यूब पर सेकंड से पानी आ रहा है गायत्री कैनल से, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से, और सर फील्ड पे जो पहुंच रहा है वो है मानो 7 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो सर एफिशिएंसी कितना होगा, कन्वेंस 70%, ठीक है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि ये लॉस हुआ क्यों, क्यों अचानक 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से 7 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, क्या वजह है, दो वजह मेन होता है, वो बताइए मुझे। कैनल से फील्ड पे आते वक्त क्यों 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से 7 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, या फिर मतलब लॉस हुआ क्यों। इवापोरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, एग्जैक्टली, वेरी गुड। इवापोरेशन एंड कैनल के लिए बेसिकली हम सीपेज टर्म ज्यादा यूज करते हैं एक्चुअली। कुछ लॉसेस हुए होंगे, वाह वाह वंदना, वाह, बिल्कुल, कुछ लॉसेस जरूर हुए होंगे, बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता था। ओके, तो ये इवापोरेशन प्लस सीपेज, ठीक है, जो कुछ पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, कुछ तो है बिल्कुल, हाँ, और सर कुछ पानी सीपेज होके निकल जाएगा सर साइड से। अगर आप प्रॉपर्ली लाइनिंग नहीं करते हो कैनल के, कल हम बता रहे थे, याद है आपको वो वाटर लॉगिंग वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, वहां पे सर हम बता रहे थे कि अगर आप सही ढंग से लॉगिंग, क्या बोलते हैं उसको, लाइनिंग नहीं करते हो, तो सर वो सीपेज होके फिर वाटर लॉगिंग करवा देगा, वाटर टेबल को गैस करवा देगा। तो ये है वाटर कन्वेंशन, वाटर एप्लीकेशन, ये इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वाटर एप्लीकेशन। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, यहाँ पे आता है कन्वेंस, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आता है नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि फील्ड पे जितना पानी है उसका कितना प्रतिशत यूकैलिप्टस इज, हाँ, वन ऑफ द बेस्ट चीज आप बोल सकते हो, क्योंकि उसका रूट्स जो है वो काफी ज्यादा पकड़ के रखता है एक्चुअली, और वो बहुत ज्यादा जो पानी है उसको सक भी कर लेता है, बहुत डीप गहराई तक जाता है, तो वो पानी वाटर लेवल को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आने देता। बट आई वॉन्ट इट्स अ बेस्ट, क्योंकि सर पॉइंट ये आदित्य, यूकैलिप्टस आपको यहाँ पे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर यूकैलिप्टस आपको प्लेन में, और वाटर लॉगिंग सबसे ज्यादा प्लेन में ही होता है, पहाड़ियों में थोड़ी वाटर लॉगिंग होता है, समझ में आ रहा है सर, कम कम मिलेगा ना ऋतुराज जी, आप खुद सोचो, यूकैलिप्टस इज मेनली अ प्लांट व्हिच इज इन योर ग्रोन नॉर्मली इन द हिली एरियाज और विलेज एरिया, माउंटेनियस एरियाज, प्लेन एरिया में जितना वाटर रूट जोन में स्टोर किया और जितना फील्ड पर पहुंचा, काइंड ऑफ बोल सकते हो सर, वी आर जेड मार्केटिंग लेवल, ओके सर, वी एफ, क्यों, इनका यूकैलिप्टस का बिजनेस है क्या, ओके, हाँ, रोड साइड में होता है बिल्कुल, वो सर मेनली डालते हैं सर हम होल्ड करने के लिए मिट्टी को, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके रूट्स, पहाड़ियों में जो भी रूट्स होता है उसके सर रूट जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी आर जेड बाई वी एफ मतलब सर फील्ड पे आप जितना पानी अप्लाई करते हो उसका कितना प्रतिशत रूट जोन में आके एक्चुअली स्टोर हो रहा है, उसको सर हम बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन
एफिशिएंसी। अब सर बात कर रहे हैं वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है समझते हैं थोड़ा। वाटर यूज एफिशिएंसी है कि सर फील्ड पे मैं मानो कितना पानी अप्लाई कर रहा हूँ, उसका कितना प्रतिशत एक्चुअली प्लांट जो है वो यूज कर रहा है, अपने पर्पस के लिए प्लांट यूज कर रहा है। VU बाई VF इंटू 100%, इसको हम बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पे सर VRZ बाई VF को ना कभी कभी हम DRZ बाई DF भी लिखते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बाय डेप्थ ऑफ वाटर इन द फील्ड। कैसे सर? देखो वॉल्यूम ऑफ RZ बाय वॉल्यूम ऑफ फील्ड, ठीक है, इसको सर हम DRZ इंटू एरिया बाय डी फील्ड इंटू एरिया, सर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो DRZ बाय DF ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब उसके बाद आता है वाटर स्टोरेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सुन लेना सर। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है? मानो सर थोड़ा और पानी पी लेता तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। मानो सर इसमें 200 ml जगह खाली है अभी, इस बॉटल में सर 200 ml जगह खाली है, ठीक है सर। प्रोवाइड सॉफ्ट फॉर्म पीडीएफ। पीडीएफ सर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मुझे प्रोवाइड नहीं करना होगा, आपको सर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लास के बाद आना सर ऐप में या फिर जिसमें सर हो, उसमें सर आपको 3 ऊपर डॉट्स मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, उसमें सर पीडीएफ का नोट आ जाता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? बाकी लोग सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे ही मिलता है ना, ऊपर वो 3 डॉट्स होता है सर, उसमें सर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आता है राइट कॉर्नर में, क्लास के बाद सर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी जो है सर, यूज एफिशिएंसी क्या होता है? वो बहुत सिंपल है सर। यूज एफिशिएंसी है सर फील्ड के बाद, देखो देखो रुको रुको रुको, फील्ड में आप मानो 10 मीटर क्यूब पानी अप्लाई कर रहे हो, उसमें से 6 मीटर क्यूब फाइनली सारे लॉस वॉस होके जो भी है रूट जोन में जा रहे हैं। रूट जोन में जाने के बाद भी जरूरी नहीं है ना कि सारे पानी प्लांट यूज करे, तो प्लांट कितना पानी यूज कर रहा है वो है वाटर यूज एफिशिएंसी। मानो 10 मीटर क्यूब आप पानी डाले, उसमें से 4 मीटर क्यूब प्लांट अपने लिए यूज कर रहा है, तो 40% हो गया वाटर यूज एफिशिएंसी। स्टोरेज एफिशिएंसी क्या है सर? मानो आपके पास 200 ml का जगह है भरने के लिए, लेकिन आप सर एक्वागार्ड के पास गए और 150 ml पानी ही भरे। आप 150 ml पानी ही भरे सर, 200 ml भरे नहीं, तो सर आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हो गया सर 150 बाई 200 इंटू 100%। समझ में आया सर? इसका मतलब क्या हुआ वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी का मतलब? कि आप कितना भर रहे हो डिवाइडेड बाई कितना भर सकते हो। क्या बोला? कितना भर रहे हो डिवाइडेड बाई कितना भर सकते हो। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन एक्चुअली डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम अवेलेबल। कितना सर वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल है आपके पास, विच इज बेसिकली द RAW। जो RAW ही तो अवेलेबल होता है ना सर आपके लिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि और यू कैन से अवेलेबल टू बी फिल्ड। इसको सर अगर आप डेप्थ के टर्म्स में देखोगे तो इट इज बेसिकली DRZ बाई DRAW इंटू 100% सर। RZ बाई DRAW इंटू 100% सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो सर चीजों को, बहुत सिंपल सा चीज है, कोई इसमें डाउट नहीं रखना चाहिए सर। एक बार समझ लोगे फिर एक ही बार सर रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार बस रिवाइज कर लेना और कुछ नहीं चाहिए। PWP क्या बोल रहा सर? जो रूट जोन का वाटर है वही तो अवेलेबल है। रुको रुको मैं बता रहा हूँ, रुको अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये OMC, ठीक। अब सर अभी तक हम कुछ कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं, राइट? वहां पे हम सर एक चीज जान चुके हैं कि हम कब पानी डालते हैं, जब वाटर का लेवल गिर के OMC तक आ जाता है। आपका बैटरी 100% है, आपका बैटरी जब 15% में आ जाएगा तब आप चार्ज कर लेते हो। तो सर आप समझो सर चीजों को, क्या है सर वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, समझो। 100% सर चार्ज था, मानो 20% में जब आ जाता है तब आप चार्ज में लगा देते हो। तो सर आपके पास चार्ज करने के लिए कितना परसेंट बैटरी बचा हुआ है? कितना परसेंट चार्ज करने के लिए बचा हुआ है सर बैटरी? 80%। 100% था, 20% में आ गया, तो 80% चार्ज करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन जरूरी नहीं है आप जब दोबारा चार्ज में लगाओगे तो आप फुल चार्ज तक इंतजार करो, जरूरी है क्या? नहीं है। आप मानो चार्ज में लगाए और सर जब आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो मानो 90% हो गया, आपने ओपन कर लिया, ठीक है। या फिर आपका मानो 80% जब चार्ज हो गया तब आपने ओपन कर लिया, तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कितना हुआ सर? 80% आप भर सकते थे, लेकिन आप कितना परसेंट भरे सर? 60% भरे। समझ में आ रहा है? 20 से 80। तो सर आपका जो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हो गया वो है 60 बाई 18 20%। सर किसी भी कीमत पर रूट जोन का मॉइस्चर कंटेंट OMC से कम नहीं होने देंगे। हाँ सर, ये नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली यही करते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी का आपका चार्ज 100% था, आप जब 20% आ जाता है
तो आप चार्ज में लगा देते हो, तो आपके पास अवेलेबल कितना है चार्ज करने के लिए? 80%। आप अभी चार्ज में लगा दिए, लेकिन सर आप इतना ही तक भरे हो, 80% तक भरे हो सर। तो आप एक्चुअली कितना परसेंट भर रहे हो? 20% से 80%, यानी 60% भर रहे हो, लेकिन आप भर कितना सकते थे? 80%। तो आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कितना हो गया? 75, 60/80। एवरीबॉडी गॉट इट? प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन। तो सर बेसिकली इसको हम DRZ वाइज तरीके से कहते हैं कि DRZ क्या है कि एक्चुअली आप कितना पानी स्टोर कर रहे हो रूट जोन में, वो है DRZ। और सर DRAW कितना है सर? DRAW है कि कितना पानी आप स्टोर कर सकते हो। दिस इज सकते हो सर, ठीक है। इधर गया ये है सर DRAW। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि भाई हम पूरा ही भरे, 100% तक ही चार्ज किए हैं, पूरा बॉटल ही भरे हैं, यही मान लेंगे ना। जितना खाली हुआ है उतना ही भरपाई कर देंगे, जितना घाटा हुआ है उतना ही भर देंगे। नॉर्मली यही करते हैं अगर सर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं सर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। आज सर सिर्फ सारे एफिशिएंसी पढ़ के हम छोड़ देंगे, बाकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो सर बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के बारे में। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होता है? थोड़ा समझने वाली चीज है सर, समझते हैं थोड़ा। मानो सर आप जब कैनल से, कल एक फरो इरिगेशन का एक फोटो दिखाया था, याद है सर आपको? एक ऐसे लंबा सा कैनल था, एक फरो इरिगेशन वाला एक फोटो दिखाया था कल। तो सर मान लो, हाँ उसके लिए सर करते हैं। मानो सर यहाँ पे आपने पानी डालना, तो यहाँ से सर कैनल जा रहा है, तो कैनल से सर पानी यहाँ पे आ रहा है, या इधर सर कैनल जा रहा है, ये फील्ड है, ठीक है, और इधर से सर कैनल जा रहा है। तो सर ऑब्वियसली जो एरिया कैनल के एकदम आसपास है सर, ऑब्वियस बात है वहां पे सर वाटर पेनिट्रेशन का डेप्थ थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि एकदम कैनल के पास है वो। वैसे सर वाटर का पेनिट्रेशन का डेप्थ घटते 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 सर एक जगह में मानो आके पहुंच गया। अंडरस्टैंडिंग सर? ऐसे मानो हो गया कुछ, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे सर मानो D1, D2, D3, D4, D5, D6 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ्स मिला, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ वाटर मिला। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। स्मॉल डी एवरेज कैपिटल डी एवरेज इंटू 100%, इंटू 100%। इसको सर कैपिटल डी कर देते हैं तो फिर आसान हो जाएगा। ये सर कैपिटल D1, कैपिटल D2, D3, D4, D5। सुनते जाना है सर। 1 माइनस स्मॉल डी एवरेज बाय कैपिटल डी एवरेज इंटू 100% है सर। कैपिटल डी एवरेज क्या होता है? कैपिटल डी एवरेज होता है कि सर आप ये जो जितने सारे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, आप तो हर जगह में एकदम तो मेजर नहीं करोगे, पूरा फील्ड में मानो 4-5 जगह में आपने मेजरमेंट किए, तो सर आपको जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वाटर मिला उन सबका जो एवरेज होगा, ओके, मानो DN तक है डिवाइडेड बाय N, मानो D6 तक है, उसका जो एवरेज होगा सर वो है एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन विच इज कैपिटल डी एवरेज, नो कंफ्यूजन। अब सर स्मॉल डी एवरेज क्या होता है सर? स्मॉल डी एवरेज होता है डेविएशंस का एवरेज। क्या होता है सर? डेविएशन का एवरेज। डेविएशन मतलब, डेविएशन का मतलब होता है सर मॉड ऑफ D1 माइनस डी एवरेज। अभी सर एक प्रॉब्लम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक प्रॉब्लम करके फिर छोड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर ये डाउट रह जाएगा। D2 माइनस डी एवरेज प्लस ऐसे ऐसे करके DN माइनस डी एवरेज डिवाइडेड बाई N। समझ में आ रहा है सर? हर एक डेटा से डी एवरेज को मैग्नीट्यूड कर लोगे, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ डेरिवेशन, डेविएशंस, एग्जैक्टली, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम वेयर? डेविएशन फ्रॉम द मीन और द एवरेज। ठीक, समझ में आ गया? गॉट द कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी सर? स्मॉल डी एवरेज रिपीट करो, कैपिटल डी एवरेज सबको समझ में आ गया, वो बस सर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो सर है उसका एवरेज है, ठीक है। स्मॉल डी एवरेज है डेविएशंस, मानो ये D1, ये स्मॉल डी कैपिटल डी एवरेज से कितना दूर है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए पॉजिटिव डाल दिया मैग्नीट्यूड, क्योंकि सर अगर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन सर नॉर्मली जोड़ोगे तो ये हमेशा जीरो आएगा, तो आपको लगेगा कि कोई डेविएशन है ही नहीं। ये अगर आप मॉड के बिना जोड़ोगे ना, ये ऑलवेज जीरो आएगा, ऑलवेज इज गोइंग टू कम एज जीरो, राइट। इसलिए मॉड से देखते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू सर एवरेज से बड़ा होगा, कुछ वैल्यू एवरेज से छोटा होगा, तो सर अगर आप बिना मॉड के ऐड करोगे सबको तो सम वैल्यूज विल बी पॉजिटिव एंड सम वैल्यूज विल बी नेगेटिव, एंड इफ यू सम दैट अप इट विल बी एग्जैक्टली जीरो, हमेशा से जीरो आएगा, आएगा ही आएगा। इसीलिए सर हम मॉड लगा दिए हर में, ताकि आपको डिफरेंस पता चले, डिफरेंस का एवरेज मैं निकालना चाहता हूँ। मानो मैं बता रहा हूँ, अभी एक प्रॉब्लम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्रॉब्लम।
उसके पहले सर ये समझ लेते हैं कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू दैट प्रॉब्लम. फ्रॉम दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर. कंजम्पटिव एफिशिएंसी का मतलब समझ लेते हैं. दैट इज VCU by V depleted into 100%. मतलब समझो सर इसका, या फिर VU भी लिख सकते हो सर. जो मैंने यहाँ पे VU लिखा वही सर VCU है. मतलब सर प्लांट अपने लिए कितना वाटर यूज कर रहे हैं, फिलहाल के लिए इतना जानो. कंजम्पटिव यूज डिवाइड बाय वॉल्यूम डिप्लीटेड फ्रॉम रूट जोन. समझो सर चीजों. सर मानो आप देख रहे हो कि प्लांट के रूट जोन में अभी 10 mm पानी था, 10 mm डेप्थ ऑफ पानी था. कुछ वक्त बाद आप जाके देख रहे हो कि सर वो 4 mm हो गया. तो डिप्लीशन कितना हुआ? 10 - 4 यानी कि 6 mm डिप्लीशन हुआ. पर जरूरी नहीं है ना कि ये 6 mm का 6 mm प्लांट ही लिए हो. जरूरी है क्या? नहीं. कुछ पानी सर लीक होके भी निकल सकता है. कुछ पानी सर प्लांट के सिवा और भी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहता है ना सॉइल के अंदर, शायद उन्होंने लिए होंगे. गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो 6 mm के अंदर जो डिप्लीट हुआ है, मानो सर उस 6 mm के अंदर केवल मानो कि 4 mm पानी मानो सिर्फ प्लांट ने लिया है खुद के लिए. तो सर ये ईटा सी क्या हो जाएगा? 4/6 इंटू 100%. आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? कितना परसेंट वाटर यूज इफेक्टिव कंजम्पटिव एफिशिएंसी सेम है. वाटर यूज एफिशिएंसी नहीं, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है कि तुम कितना पानी फील्ड पे डाल रहे हो, उसका कितना प्रतिशत वाटर सॉरी जो प्लांट है वो यूज कर रहे हैं. कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी क्या है कि कितना परसेंट, जितना वॉल्यूम डिप्लीट हो रहा है रूट जोन से, उसका कितना परसेंट प्लांट यूज कर रहा है. समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मानो 10 रोटी मैंने दे दिया, ठीक है. कुछ देर बाद आके मैंने देखा 12 रोटी मैंने दे दिया. कुछ देर बाद आके मैंने देखा कि 2 रोटी पड़ा हुआ है, ठीक है. तो कितना रोटी गायब? 10 रोटी. जरूरी नहीं है 10 रोटी तुम ही खाए. शायद 10 रोटी में से 7 तुम खाए हो, 3 बंदी को दे दिए. हो सकता है क्योंकि वो कम खाती है. तो सर क्या हो गया? तो सर 70% जो है सर वो क्या है? डिप्लीशन. जो कंजम्पटिव एफिशिएंसी किसका? तुम्हारा. तुम्हारा कंजम्पटिव एफिशिएंसी है यूज एफिशिएंसी 70%. डिप्लीशन हो गया 10 रोटी, उसमें से 7 रोटी तुम खा चुके हो, 3 रोटी कोई और खा चुके हो. तो क्लियर, नो कंफ्यूजन, राइट. अब सर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का एक प्रॉब्लम कर लेंगे फिर छोड़ देंगे. नहीं तो सर वो फिर एक डाउट रह जाएगा कि सर स्मॉल डी एवरेज, कैपिटल डी एवरेज क्या क्या चीज है, ये सब चीजें. तो सर ये प्रॉब्लम करके फिर छोड़ देंगे. छोटा सा प्रॉब्लम है, फटाफट कर लो. द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन along the depth of a border, along the depth of a border strip. बॉर्डर स्ट्रिप, कल सर हम बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन किए थे, याद है सर? सर मैंने ही पढ़ा था, याद है अभी भी आपको? लगभग लगभग 10-12 घंटे हो गया. अभी भी सर आपको याद है क्या? 12-16, हाँ 15-16. क्या बात है सर, अभी भी आपको याद है, बहुत अच्छा लगा सुन के. वेरी इम्प्रेसिव. कितना मेमोरी अच्छा है आप लोगों का. द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन along the depth of a border strip at a point 30 मीटर apart were probed. किसी किसी को मैं सबसे पहले ये पूछ लेता हूँ कि आपको ये याद है ना कि मैंने पढ़ा था. तो बोलते हैं हाँ सर ये तो चलो याद है. मतलब बाकी कुछ चलो याद है कि नहीं है. देयर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर 2, 1.9, 1.8, 1.7. कंप्यूट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. बताइए सर क्या होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी? हमने ऑलरेडी जान लिया था सर. इट्स 1 माइनस स्मॉल डी एवरेज बाय कैपिटल डी एवरेज इनटू 100%. क्या बात है गायत्री जी, अगर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो ईटा डी भी कैलकुलेट कर लीजिए. तो कैपिटल डी एवरेज तो सर आपको यहाँ से मिल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सर, इन 5 चीजों का एवरेज कर लो. 5 जगह पे अपने वॉल्यूम जो है सर वो मेजर कर लिए. डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 1.8, 1.6, 1.5 डिवाइड बाय 5. सिंपल जो है जैसे एवरेज करते हैं 5 वैल्यू. 3.9 प्लस कितना होता है? 3.9 प्लस 1.8 यानी कि 5.7. 5.7 प्लस 3.1 मतलब हो जाएगा आपका 8.8. 8.8 माइनस 5 मतलब हो जाएगा आपका 17, 30. 1.76. जी बिल्कुल सही जवाब. डी एवरेज हो गया. अब सर आप कैलकुलेट कर रहे हो स्मॉल डी एवरेज. स्मॉल डी एवरेज क्या हो जाएगा सर? स्मॉल डी एवरेज इज गोइंग टू बी द मीन ऑफ द डेविएशंस. डेविएशन मतलब सर यहाँ से लिखते हैं पहला वैल्यू 2, वो सर मीन से कितना डेविएटेड है, कितना डेविएटेड है. दूसरा वैल्यू 1.9, ये सर मीन से कितना डेविएटेड है. तीसरा वैल्यू 1.8, वो मीन से कितना डेविएटेड है. चौथा वैल्यू 1.6, 1.5 है ना. मीन से कितना डेविएटेड है, मीन से कितना डेविएटेड है.
कि डेविएशंस का एवरेज निकालना है मुझे। पहला डेविएशन, दूसरा डेविएशन, तीसरा डेविएशन, चौथा डेविएशन, 5 वैल्यू, 5 डेविएशन। इस डेविएशंस का जो एवरेज है वो है स्मॉल डी एवरेज। कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट से। सो इट्स गोइंग टू बी योर 0.24 प्लस 0.14, 0.38 प्लस 0.42 प्लस 0.46 नहीं 0.42, 0.42 प्लस 0.58, 0.58 और सर इधर हो गया आपका कितना हो गया 26, मतलब है आपका 84 ना। तो कितना आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग एक्चुअली 0.84 बाई 5, मतलब ये आ रहा है आपका 17 लगभग 0.17, हाँ 0.168, बिल्कुल 0.168। रेनू जी बिल्कुल करेक्ट, सौरभ बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो डी एवरेज हो गया, तो ईटा क्या हो गया 1 माइनस डी एवरेज बाय कैपिटल डी एवरेज, 0.168 डिवाइडेड बाय 1.76 इनटू 100%। तो सर कर लो 1 माइनस 16817, तो सर आंसर आएगा 90.45%। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। Anyone if has any doubt, please let me know in the live chat section. I will end the lecture over here. I will practice the questions and stuffs later on, so no doubt about that. Okay. Is it understandable to all of you people? Symbol है, इसे क्या कहते हैं, इसको ईटा कहते हैं, ईटा, इसको ईटा कहते हैं, ईटा। Clear? He is I think well now. Okay, he has already returned actually, and he also posted a message I think in your in his channel actually, which I was also watching. He's fine. He's now fine, and he has also already returned, and he's going to take class very soon. Okay, so thank you for being here for so long. I hope you have enjoyed the session. सर तो फटाफट एक बार, आज क्लास है 9 PM। नहीं सर, आज 9 PM वाला क्लास नहीं है, लेकिन सर कल 9 PM वाले क्लास में बहुत कम लोग आए थे, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर दैट फैक्ट। मैंने आपको बहुत बार बोला था कि कल 9 PM वाले सेशन जरूर देख लेना। तो आज भी सर है ऐप पे वो 9 PM वाला सर्वे का सेशन सर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं हर सेशन के लिए इतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ एक्चुअली आपको। तो सर वो क्लास जरूर देख लेना सर। वो क्लास जो कि 9 बजे है, कल का क्लास, स्पेशली कल का क्लास ही बता रहा हूँ सर, ठीक है सर, स्पेशली कल का क्लास ही बता रहा हूँ। 9 बजे वाला ग्रेड अप ऐप का सर्वेइंग यूट्यूब पर होती है 9 PM पर सर। नहीं सर, यूट्यूब पर 7 बजे होती है, 7 बजे हर रोज यूट्यूब पे जो है सर, आज ही क्लास होगा यूट्यूब पे। आज का टॉपिक है